क्योंकि मेरे सारे नाशपाती आ गए हैं। जब लड़की घर के पास पहुंची तो मुर्गे ने उसकी आगमन की घोषणा की। कुक्कड़ू कू मालकिन आ रही है। चांदी और सोने से ढकी हुई लड़की ने मुर्गे की आवाज सुनी और अपने बूढ़े बाप को आखिरकार खुशी देने के लिए घर दौड़ पड़ी। कुक्कड़ू कू मालकिन आ रही है, चांदी और सोने से ढकी हुई बूढ़ी औरत चिल्लाई। चुप करिए, ये सच नहीं है। फिर से मुर्गे ने कहा, कुक्कड़ू कू मालकिन आ रही है। चांदी और सोने से ढकी हुई बूढ़ी औरत ने कहा, तूने बहुत अच्छा कमाया, लेकिन अब मेरी अपनी बेटी जाएगी और किसी अमीर घर में काम करेगी और तुझसे कहीं ज्यादा कमाएगी। जब बूढ़ी औरत की बेटी नाशपाती के पेड़ के पास पहुंची तो उसने कहा, इधर आ और मेरी सूखी टहनियां हटा दे, मैं तुझे इसके बदले में अच्छा फल दूंगा। लड़की ने कहा, मैं अपने सुंदर सफेद हाथ और अपने प्यारे छोटे पैर खराब नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब लड़की अंगूर की बेल के पास पहुंची तो उसने उससे अपनी जड़ों की घोड़ाई करने को कहा और इसके बदले में अच्छा फल देने की बात कही। लेकिन फिर से लड़की ने कुछ भी करने से मना कर दिया, जिससे उसके सुंदर सफेद हाथ और प्यारे छोटे पैर खराब हो जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद वो चूल्हे के पास पहुंची। चूल्हे ने उसे ठीक करने को कहा और इसके बदले में अच्छा पैर की बात कही। लेकिन लड़की ने कहा कि वो अपने सुंदर सफेद हाथ और प्यारे छोटे पैर गंदी मिट्टी और चिकनी मिट्टी से खराब नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद वो टूटे फूटे कुएं के पास पहुंची। कृपया इधर आ और मुझे साफ सुथरा कर दे। लेकिन फिर से उसने अपने सुंदर सफेद हाथ और प्यारे छोटे पैर गंदे करने से मना कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो छोटे कुत्ते से मिली, जिसने कहा, इधर आ और मुझे काट दे। लेकिन उसने कुत्ते को छूने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपने सुंदर सफेद हाथ और प्यारे छोटे पैर गंदे नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद वो उस खूबसूरत बड़े घर पहुंची और वहां रात भर ठहरने की इजाजत मांगी। वहां रहने वाली परियों ने उससे पूछा कि वो कहां जा रही है और उसने उन्हें बताया। जवाब में उन्होंने उसे अपनी नौकरानी के रूप में रहने को कहा।